इलस्ट्रेशन 21 में हम लोग को बोल रहा है लीना, मदन एंड नरेश वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:3। और हम लोग को फिर एक बैलेंस शीट दिया है और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है ऑन 31st March 2015 मदन रिटायर्ड, मतलब बीच वाला पार्टनर, from the firm and the remaining partners decided to carry on the business. It was decided to revalue assets and liabilities. तो revaluation account हम लोग को बनाना आता है। इसमें बोल रहा है रिवैल्यूएशन बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले हम लोग कैपिटल उतारते हैं बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस शीट से लेते हैं तीनों फिगर, फिर बाय रिवैल्यूएशन इधर आएगा फिगर, तो इसको इधर क्रॉस पोस्टिंग में उतारेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो बैलेंस शीट में एसेट के साइड डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, ये जब भी रहेगा इसको एक फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ये बैलेंस शीट में नहीं रहना चाहिए, तो ये अगर एसेट साइड में यहाँ पे है तो इसको 2 करके हम लोग खत्म कर देंगे। मतलब 2 जैसे जनरल रिजर्व पीएल ये सब बांट लेते हैं, वैसे ही डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी हम लोग बांट लेंगे। डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में जैसे जनरल रिजर्व को करते हैं वैसे इसको करेंगे। तो 1 लाख को अगर पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे 2:2:1 में, तो कितना आएगा। हाँ, उसके बाद इसको बांटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब सम में जाओ। 1 नंबर पॉइंट तो रिवैल्यूएशन में कवर हो गया। 2 नंबर पॉइंट में बोल रहा है 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट वेर टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर कोई भी एसेट लेके चला जाता है तो हम लोग उसको 2 इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, मतलब एसेट चला गया, एसेट चला जाता है तो 2 बोलकर आता है, और जो लेकर गया उसके कॉलम में लिख दो। इन्वेस्टमेंट था कितने का, 2 लाख का, पर वो 50% वैल्यू में लेकर गया, मतलब 2 लाख का 50% 1 लाख में लेके गया। 3 में बोल रहा है an old customer Mohit whose account was written off as bad has promised to pay 7,000 in full settlement of his debt 10,000। ठीक है, तो ये तो हम लोग का बैलेंस शीट में ये रिवैल्यूएशन में आ गया। उसके बाद बोल रहा है प्रोविजन क्रिएट करने, ये भी हम लोग का रिवैल्यूएशन में आ गया। 5 भी रिवैल्यूएशन में आ गया। 6 में देखो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 5,60,000, तो वर्किंग्स में जाना पड़ेगा। पहला वर्किंग्स है फर्म्स गुडविल, ये पूरे फर्म का गुडविल है, जो जा रहा है हम लोग को सिर्फ उसका गुडविल चाहिए, मतलब एम का गुडविल। तो 5,60,000 में जो जा रहा है उसका हिस्सा है 2/7, तो आएगा 1,60,000। अब ये जो 1,60,000 एम का है, इसके लिए लिखा है बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ लीना एंड नरेश। तो ये तो हम लोग को पता ही है कि जो पार्टनर बच जाता है वो पार्टनर ही, रिमेनिंग पार्टनर ही उसको ये शेयर देता है। तो फर्म का गुडविल है 5,60,000, उसमें एम का हिस्सा है 1,60,000। ये उसको कौन देगा, बाकी दोनों पार्टनर देगा, जो कि है लीना और नरेश। पर किस रेशियो में देगा, गेनिंग रेशियो में देगा। ओल्ड रेशियो कितना है हम लोग का, 2:2:3। इसमें हम लोग को न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, गुडविल वाले लाइन में ही लिखा है लीना एंड नरेश डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इसमें हम लोग को न्यू रेशियो भी दिया है, तो गेनिंग रेशियो फिर इस बार निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो निकलता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो लीना का और नरेश का निकालना है। न्यू रेशियो कितना है 3/5 और इसका है 2/5। इसका ओल्ड रेशियो कितना है 2/7 और इसका है 3/7। तो इसको सॉल्व करो।
और यहाँ आएगा -1/35। तो जिसका माइनस, देखो अगर एक रेशियो आ जाता है तब तो हम लोग वो बांट देते हैं दोनों पार्टनर में, पर अगर एक नेगेटिव आ गया है तो हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना होगा। ये तो गेनिंग में ही आया, गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं और जो पॉजिटिव आया है वो गेनिंग ही है, पर गेनिंग रेशियो निकालते टाइम जो नेगेटिव आ जाएगा उसको सैक्रिफाइसिंग कहते हैं। ठीक है, अगर गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं और कोई नेगेटिव आ जाता है तो उसको सैक्रिफाइसिंग कहते हैं। जब भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाए जर्नल एंट्री पास करना ही होगा। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री वर्किंग्स में हो रहा है। ठीक है, अब हम एक चीज सिखाए हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर शुड ऑलवेज बी क्रेडिटेड। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है, तो टू एन्स कैपिटल, क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। और हम एक चीज बोले हैं, गेनिंग पार्टनर शुड ऑलवेज बी डेबिटेड। गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिटेड होता है, तो गेनिंग कौन है यहाँ पे, एल, तो एल्स कैपिटल। गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया जाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, और जो जा रहा है वो तो हमेशा ही क्रेडिट होगा। अब जो जा रहा है वो कितना गुडविल लेकर जाएगा, 1,60,000। ठीक है, या इस तरीके से अगर जर्नल एंट्री पास हुआ है तो फर्म का पूरा गुडविल लेना, 5,60,000 इंटू लीना का कितना शेयर है, 11/35, और इसका 5,60,000 इंटू 1/35। ये सॉल्व करो। मैम में आएगा 1,76,000। हाँ बोलो। मैं बोल रहा था कि आपका तो अब बोल रहा है कि इस तरह हम लोग का जर्नल एंट्री तो पास हो गया, ये टैली भी कर रहा है, डेबिट में 1,76,000 और क्रेडिट में भी 1,76,000। तो इसका सिर्फ जाके लेजर में पोस्टिंग कर दो, मतलब पार्टनर्स कैपिटल में जाकर लिख दो। टू में कौन है, ये दोनों, तो टू में जाके इन्हीं दोनों का नाम लिखेंगे। बाई में कौन है, लीना, जिसके आगे कोई सिंबल नहीं होता है वो बाई में होता है, तो यहाँ लिखेंगे बाई एल्स कैपिटल, और इन दोनों में डाल देंगे 16,000 और 1,60,000, और इधर पे लिखेंगे टू एम्स कैपिटल। तो यहाँ पे हम लोग एल्स कैपिटल देके 1,60,000 और एन में 16,000। एम्स कैपिटल बोलकर कितना लिखेंगे, एल के कॉलम में 1,60,000 जो यहाँ पे दिख रहा है, और फिर से टू एन्स कैपिटल बोलकर 16,000। अब इसके बाद हम लोग को बोल रहा है 6 के बाद, द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 32 लाख। फर्म का अगर टोटल कैपिटल ही हम लोग को दे दिया है, मतलब टू बैलेंस सीडी ये लोग हम लोग को दे दिया है, जब भी टोटल कैपिटल दे देगा मतलब बैलेंस सीडी दे देगा, पर विच विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ लीना एंड नरेश। पर लीना और नरेश जो बच गया है उन लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 3:2 में 32 लाख को दोनों में बांट दो, मतलब जो फर्म का कैपिटल है वो दोनों में 3:2 में है, तो इंटू 3/5, इसमें है 19,20,000 और इसमें है 12,80,000। ठीक है, अब बोल रहा है मदन जा रहा है, पर अच्छा और एक पेज है, अमाउंट ड्यू टू मदन वाज सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन हिज फेवर। देखो जब भी कोई पार्टनर जाता है, अगर मदन जा रहा है तो अपना पैसा लेकर जाएगा, पर इस सब में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि मदन इज फुल्ली पेड, मदन को हमें पूरा पैसा दे दिए, ऐसा तो लिखा नहीं है। इसमें लिख रहा है कि मदन जो भी हम लोग से पैसा पाता, हम लोग क्या किए, उसको एक बिल्स पेबल दे दिए, मतलब पैसा देते थे हर बार, कुछ नहीं बोलता था तो लोन अकाउंट खोल देते थे। इसमें प्रॉपरली बोल रहा है कि उसको बिल्स पेबल दे दो, तो जो बोल रहा है वही देंगे। तो एम को अभी बैलेंस करो। तो हम लोग उसको बीपी दे देंगे 853
329। अब ये करने के बाद लास्ट में हमेशा पूरा काम कर लेने के बाद सबको बैलेंस करना, एल को बैलेंस करो। तो इधर पे बैलेंस बच रहा है, मतलब इधर अगर बैलेंस बच रहा है तो इसको बाई बैंक बोलेंगे। कितना आ रहा है? 852671। अब एन को भी बैलेंस करो। 224008। 224008। तो इसमें सबसे पहले हम लोग रीवैल्यूएशन बना लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में अभी डिस्कस किए कि इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही। इन्वेस्टमेंट पहले था बैलेंस शीट में 35,000, पर मोहित लेकर जा रहा है उसको मार्केट वैल्यू में। मार्केट वैल्यू है 40,000, मतलब वो 5,000 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो और क्या बोल रहा है? नीचे देखो, ए नहीं, बी नहीं, सी भी नहीं, डी में बोल रहा है क्रेडिटर्स टू बी पेड 3,000 लेस। अगर क्रेडिटर को हम लोग 3,000 कम देने वाले हैं तो क्रेडिटर हम लोग का कम जाएगा 3,000 से, तो बाई क्रेडिटर्स 3,000, क्योंकि हम लोग उसको कम देने वाले हैं। अगर कम देने वाले रहेंगे जब भी तो ये कम गया। उसके बाद ई में कुछ नहीं है, एफ में कुछ नहीं है, तो रीवैल्यूएशन में डालने को और कुछ नहीं है। तो टू पार्टनर्स कैपिटल, 8,000 को तीनों पार्टनर में बांट दो, मोहित, अली और जॉन। रेशियो दिया है 3:1:1। मैम 25% ऑफ जनरल रिजर्व जो ट्रांसफर हो रहा है ना। हाँ जी, बोल रहा है 25% ऑफ द जनरल रिजर्व टू बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या कोई भी तरीके का रीवैल्यूएशन आइटम हो, अगर वो किसी रिजर्व से हो रहा है तो रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। अगर हम लोग प्रोविजन का चीज, या सोचो बोलता कि क्रेडिटर को हम लोग कमा रहे हैं थ्रू जनरल रिजर्व, कोई भी चीज अगर जनरल रिजर्व के थ्रू हम लोग करते हैं या कोई भी और किसी थ्रू करते हैं तो रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। इसमें बोल रहा है कि 25% जो जनरल रिजर्व था वो हम प्रोविजन में डाल दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा कि प्रोविजन बढ़ रहा है। अब इसको बांट लो, 4,800, 1,600, 1,600। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इसके बाद हम लोग इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। ये हम लोग कहाँ से लिखते हैं? बैलेंस शीट से। तो दैट इज 70,000, 50,000, 50,000। उसके बाद जो ये वाला रिवैल्यूएशन है इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, बाई रिवैल्यूएशन 4,800, 1,600, 1,600। उसके बाद तीसरा काम है जनरल रिजर्व बांटना, तो बाई जनरल रिजर्व 6,000 को तीनों में बांट दो। अच्छा, तीनों में बांटने के पहले 25% हम लोग प्रोविजन में भी डाल रहे हैं, तो जनरल रिजर्व का पहले 6,000 में 25% उसका अलग कर दो, तो बचेगा कितना? सिर्फ 4,500। मतलब हम लोग का जनरल रिजर्व है 6,000 का, पर उससे हम लोग 25% तो हटा देंगे ना, क्योंकि उतना तो प्रोविजन में डाल दिए। तो सिर्फ 4,500 को 3 जन में बांटेंगे, तो आएगा 2,700, 900, 900। क्योंकि जनरल रिजर्व से पहले ही कुछ पैसा निकाल के हम लोग अलग कर दिए थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में। अब यहाँ पे और क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बांटते पर मना कर रहा है। अब एसेट की तरफ देखो, गुडविल दिख रहा है। जो पहले से बैलेंस शीट में गुडविल होता है उसको बांट कर हटाना पड़ता है, तो 12,000 है। 12,000 के गुडविल को बांटेंगे तो 7,200, 2,400,
2400। इसके बाद और क्या, ए में बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 20,000। पूरे फर्म का गुडविल कितना है 20,000। और रिटायर हो रहा है मोहित, तो मोहित का जो रिटायर होता है हमको उसके हिस्से का गुडविल चाहिए होता है हर वक्त। तो फिर वर्किंग्स में जाओ, फर्म्स गुडविल कितना है 20,000। और एम जो रिटायर हो रहा है उसका गुडविल कितना होगा, एम का हिस्सा कितना है 3/5, मतलब 12,000। अब ये जो 12,000 है उसको कौन देगा, अली और जॉन देगा। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। पर सम में देखो कहीं पर भी न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है। न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है तो ओल्ड रेशियो है 3:1:1। न्यू रेशियो क्या करेंगे, जो चला गया उसके हिस्से को ढक देंगे तो बचेगा 1:1। और जब भी ढक कर ऐसे निकालते हैं तो न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो होता है। मतलब इस 12,000 को 1:1 में दोनों जन उसको देगा। जब दोनों पार्टनर उसको देता है तो इधर से बाई एज कैपिटल बाई जेज कैपिटल, कितना 12,000 में 6,000 ये देगा, 6,000 ये देगा। और इधर पे 2 एम्स कैपिटल, ये 6,000 और ये 6,000। ये तो पुराने एंट्री की तरह ही है। तो हम लोग का ए हो गया, बी हो गया, नहीं बी नहीं हुआ, बी में बोल रहा है अब वो इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है तो 2 इन्वेस्टमेंट, एम लेके जा रहा है मार्केट वैल्यू पे मतलब 40,000 पे। तो सी भी हो गया, डी भी हो गया। ई में बोल रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम लोग बांटे नहीं, पर जो जा रहा है वो तो अपने हिस्से का लेकर जाएगा ना। तो अगर वो अपने हिस्से का लेकर जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 9,000 का। 9,000 में देखो मोहित का हिस्सा कितना है, 9,000 में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है कितने का स्टार्टिंग में, 9,000 का है। ये नॉर्मली तीनों पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है, पर इस सब में बोल रहे हैं नहीं बांटने, पर मोहित को तो अपना हिस्सा चाहिए, वो तो लेकर जाएगा। तो एम्स शेयर कितना है इसमें, 9,000 में 3/5 इसका है। ये अपना 5,400 लेकर जाएगा। तो इसको कौन देगा, फिर क्लियरली लिखा है पार्टनर लोग देगा। और जब भी कोई भी चीज इसको पार्टनर देता है तो फिर गेनिंग रेशियो में देता है। ये याद रखना, अगर कोई भी चीज पार्टनर देता है जाने वाले पार्टनर को तो फिर वो गेनिंग रेशियो में देता है। तो 5,400 दोनों जन उसको दे देगा। जैसे गुडविल का पैसा दिया था सेम वैसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का भी पैसा देगा। और इस बार 2,700 वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इस तरह हम लोग दोनों जन उसको दे दिया। और इधर से निकल जाएगा 2 एम्स कैपिटल 2,700। इसके बाद हम लोग को एफ में बोल रहा है मोहित टू बी पेड 20,000 इमीडिएटली ऑन रिटायरमेंट। जब भी किसी को इमीडिएटली पे करते हैं तो टू बैंक 20,000 इसको तुरंत दे दिए। एंड द बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, और बाकी रुपया उसको दिए नहीं है, बाद में दे देंगे। अभी लोन अकाउंट खोल दो, एम्स लोन, और एम को बैलेंस कर दो। ओके इसमें हम लोगों को इलस्ट्रेशन 32 है। WXYZ 4 पार्टनर है, रेशियो है 4:3:2:1। और इसमें एक बैलेंस शीट दिया है। और उसके बाद नीचे एकदम लास्ट लाइन देखो, शो द जर्नल एंट्रीज एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन कंडीशन।
अब हम लोग को रीवैल्यूएशन कब बनाना पड़ेगा? जब भी कोई एसेट का या लाइबिलिटी का गिरना बढ़ना देगा। तो आराम से पहले सम पढ़ो, क्या कहीं पे भी एसेट या लाइबिलिटी का कुछ हो रहा है? On 31st December 2015, W retired from the firm. The partnership deed of the firm had following provisions regarding the procedure to be followed in the event of retirement of a partner. The retiring partner will be entitled to his share of profit in proportion to the number. इसमें प्रॉफिट को लेके लिखा है, एसेट लाइबिलिटी को लेकर नहीं। नेक्स्ट लाइन में लिखा है द रिटायरिंग पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल। अगेन इसमें गुडविल रिलेटेड चीज दिया है। थर्ड में लिखा है रिजर्व, तो रिजर्व का काम भी रिवैल्यूएशन में नहीं करते। और पूरे में ही हमको ओवरऑल दिख रहा है असेट और लाइबिलिटी नहीं है, मतलब ये क्लियर है कि इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। तो हम लोग डायरेक्टली बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहला काम हम लोग का क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल में? बैलेंस बीडी लिखना। तो बाई बैलेंस बीडी 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ठीक है। इसमें कोई रीवैल्यूएशन हम लोग का प्रॉफिट आया ही नहीं, इसलिए कोई भी चीज का मतलब रीवैल्यूएशन का नहीं लिखेंगे। अब दूसरा काम क्या रहता है? बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व रहता है तो हम लोग उसको सबसे पहले बांट देते हैं। इसमें रिजर्व कितना है? 50,000, तो 50,000 को चारों में बांट देंगे बाय रिजर्व। हम लोग का रेशियो कितना था? ओल्ड रेशियो लिख के रख लेते हैं कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। 4:3:2:1। ये बांटकर कितना आएगा? 20,000, 15,000, 10,000, 5,000। 20,000, 15,000, 10,000, 5,000। इस तरह हम लोग रिजर्व को भी बांट दिए। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है अच्छा, और इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब नीचे आ रहे हैं, 1 नंबर देखो। द रिटायरिंग पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो पार्टनर जा रहा है वो अपने हिस्से का प्रॉफिट लेकर जाएगा in proportion to the number of months he served as a partner in the year of his retirement. वो जितना महीना काम किया है उतने महीने का ही लेकर जाएगा। ये नहीं भी बोलेगा फिर भी हम लोग को पता है, कल ही जो हम लोग लास्ट क्लास में किए थे कि उसका 2,25,000 का प्रॉफिट था, वो जा रहा था तो सिर्फ 8 मंथ्स का ही प्रॉफिट लेकर गया, क्योंकि जो जितना महीना काम किया है उतने महीने का ही प्रॉफिट उसको देंगे। The profit of the year immediately preceding the year, preceding मतलब before, of his retirement will be taken as the basis for calculating his share of profit. तो यहाँ पे वर्किंग्स है, देखो वो रिटायर कब हुआ है? हम लोग का साल शुरू कब होता है? अप्रैल में, और वो रिटायर हुआ है 31 दिसंबर को। तो हम लोगों को प्रॉफिट तो इस साल का एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट ये सब हम लोग कब बनाते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 31 मार्च को बनाते हैं। पर ये तो 31 दिसंबर को रिटायर हो गया, तो हम लोग के पास एग्जैक्टली इस बार का नेट प्रॉफिट तो है नहीं। तो बोल रहा है कि जो ये साल है उसका पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था वही प्रॉफिट मान लो कि इस साल भी हुआ है। तो ये कौन सा साल है? 2015। अब मान लो जो पिछले साल हुआ होगा, पिछले साल हुआ कौन सा? जो 2000, मतलब ये है हम लोग का बैलेंस शीट 31 मार्च 2015। तो 2015 का ही जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 72,000, वो मान लो इस बार का प्रॉफिट है। तो इस बार का जो प्रॉफिट है वो लेकर जाएगा। ये ईयर का सबको प्रॉब्लम ना हो, 31 मार्च 2015 लास्ट ईयर था जिसका प्रॉफिट हम लोग को दिया हुआ है 72,000। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है हम लोग का? लास्ट ईयर मतलब 31 मार्च 2015 जो है 72,000, और ये करंट ईयर है हम लोग का 1/4/15 से 31/12/15 को वो जा रहा है। ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2016 में। इस दिन हम लोग को असली प्रॉफिट का पता चलेगा, पर वो रिटायर हो जा रहा है इसी डेट पे। तो जो जा रहा है मतलब W's शेयर ऑफ प्रॉफिट 72,000 अगर इस साल का भी प्रॉफिट होता
तो उसमें W का हिस्सा कितना होगा 4/10, तो कितना लेंगे 28,800 पर। ये तो पूरा साल का प्रॉफिट है, वो सिर्फ जितना महीना काम किया है उतने महीने का ही देंगे। तो 28,800 इंटू वो कितना महीना काम करके गया 9 मंथ्स, तो इंटू 9/12 दैट इज 21,600। अब कोई भी चीज अगर उसको पार्टनर लोग देता है तो अगेन गेनिंग रेशियो में देता है, तो ये जो 21,600 उसको देंगे वो गेनिंग रेशियो में देंगे। इस सब में कहीं पर भी न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा है। अगर न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है तो वो जो ढक कर निकालते नहीं, इसमें दिया है 3 नंबर के नीचे देखो, XYZ डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, मतलब न्यू रेशियो दिया है, तो यहाँ पे न्यू रेशियो दिया है इक्वली, मतलब ऐसे। तो हम लोग को गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मैम अगर बीच में किसी को किसी का प्रॉफिट देते हैं तो फिर वो पीएल सस्पेंस नाम से आ जाता है। तो पीएल सस्पेंस के नाम से 21,600 हम लोग डब्ल्यू को दे देंगे। ये वाला गेनिंग रेशियो में नहीं बढ़ता है। जब भी कोई पार्टनर जा रहा है और वो बीच में अपना हिस्सा प्रॉफिट में लेकर जा रहा है तो हमेशा पीएल सस्पेंस ओपन किया जाता है। तो पीएल सस्पेंस बोलकर सिर्फ डब्ल्यू को उसका हिस्सा दे दिए। उसके बाद 2 नंबर में लिखा है द रिटायरिंग पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल। जो पार्टनर जा रहा है वो गुडविल भी लेकर जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ हिज रिटायरमेंट। जो हम लोग गुडविल चैप्टर में पढ़े हैं कि गुडविल कैलकुलेशन करना। तो दूसरा काम हम लोग का क्या है, फर्म का गुडविल निकालना। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 3 साल का हम लोग को दिया हुआ है, दैट इज 66,000 प्लस 87,000 प्लस 72,000 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कैलकुलेशन करके 75,000 आ जाएगा। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। $75,000 इंटू 2, इसमें क्लियरली 2 years परचेज लिखा है। तो फर्म का गुडविल कितना है 1,50,000। हर सम में अभी तक ये दे रहा था, इस सम में हम ही लोग से कैलकुलेट करवाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्म का गुडविल आ गया। अब जो जा रहा है उसका हिस्सा इसमें कितना होगा, डब्ल्यूज गुडविल। सिर्फ डब्ल्यू का गुडविल कितना होगा 1,50,000 इंटू 4/10 दैट इज 60,000। अब ये 60,000 वो गेनिंग रेशियो में लेकर जाएगा दोनों से। तो गेनिंग रेशियो हम लोग निकालेंगे WXYZ। न्यू रेशियो कितना है 1/3 1/3 1/3, पर ओल्ड रेशियो कितना है 3/10 2/10 1/10। इसको कैलकुलेट करो। 147. 10 minus 9 होगा। हाँ तो ये हम लोग का गेनिंग रेशियो आ गया 1:4:7। अब ये जो 60,000 है वो तीनों पार्टनर उसको देगा इस रेशियो में, मतलब बाई एक्स कैपिटल बाई वाईज कैपिटल बाई जेड्स कैपिटल।
5,000, 20,000, 35,000। ठीक है, और इधर से तीनों में ही निकाल देंगे। टू डब्ल्यूज कैपिटल 5,000, 20,000, 35,000। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है रिजर्व्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस इफ एनी मस्ट बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। बोल रहा है अगर किसी भी तरीके का रिजर्व या पीएल है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। मतलब ये बांटने को ये कहता है कि पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, मतलब हम लोग जो ये रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटते हैं वही बोल रहा है। तो प्रैक्टिकली ये हम लोग तो वैसे भी करते ही हैं, तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। XYZ decided to share profit future one equally and to maintain a fixed capital of 2 lakh। हम बोले थे जब भी बोलता है कि फिक्स्ड कैपिटल 2 लाख ईच है, मतलब बैलेंस सीडी पहले ही दे दिया है, तो 2 बैलेंस सीडी बोला है 2 लाख ईच मेंटेन करो। तो X का भी 2 लाख, Y का भी 2 लाख और Z का भी 2 लाख। फिर बोल रहा है मेकिंग नेसेसरी एडिशन और विड्रॉवल ऑफ कैश इमीडिएटली विदाउट अफेक्टिंग द बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। द टोटल अमाउंट ड्यू टू W विल रिमेन इन द बिजनेस ऑफ द फर्म एज अ लोन। बोल रहा है W जा रहा है तो उसका पैसा पे ऑफ मत करो, लोन अकाउंट खोल दो। तो हम लोग 2 W's लोन खोल देंगे और W को बैलेंस करेंगे। अब लास्ट में जब भी बोलता है कि अपने आप ही हम लोग को कैपिटल बता देता है तो लास्ट में बाकी सबको बैलेंस करो, मतलब XYZ को भी बैलेंस करो। बांट कर आया था 20,000, 15,000, 10,000 और 5,000, और इसको प्लस करने के बाद जो आया मतलब 20, 30, 40, 50। हाँ 50,000 जो आया उसको इधर लिख दो और नरेशन दे दो बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड। among old partners in the old ratio। जो हम लोग किए वो लिख दो सिंपली। उसके बाद अगर बात करेंगे पीएल सस्पेंस का तो वही इसमें क्या है, सिर्फ इसी का नाम है, तो पीएल सस्पेंस टू W, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। जो भी चीज बाई में रहेगा उसको डेबिट में लिख देंगे और दूसरा वाला ऑटोमेटिकली 2 में चला जाएगा। 21,600, 21,600। उसके बाद वही इसमें प्रॉफिट दिए हैं बीइंग प्रॉफिट गिवन टू W। उसके बाद 3 में ये तीनों को डेबिट में रखेंगे XYZ और W को क्रेडिट में, मतलब X कैपिटल जो भी चीज बाई में था हम उसको डेबिट में लिख दिए। टू W। तो ये जो तीनों का आया 5, 20, 35, 5, 20 और 35, यहाँ पे 60,000। तो बीइंग W शेयर ऑफ गुडविल XYZ इन द गेनिंग रेशियो। उसके बाद बैंक, तो बाई बैंक है तो बैंक 2 Ys 2 Zs। जो भी चीज यहाँ है बैंक अकाउंट डेबिट 2 Ys 2 Zs।
10,000, 1,30,000. बीइंग, इसका मतलब क्या हुआ, वाई और जेड पैसा लेकर आया है, तो बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय वाई एंड जेड, फिर 5. अब यहाँ का चीज खत्म हो गया तो यहाँ आओ, जो चीज 2 में है वो 2 में रहेगा, बाकी जो लोग हैं सब डेबिट हो जाएगा. एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट. ओ ये वाला, सॉरी, ये वाले का एंट्री तो ये हो ही गया है, तो इसको दोबारा नहीं करेंगे. बीडी सीडी का कोई एंट्री नहीं होता है, डब्ल्यूज लोन का एंट्री देंगे. जो 2 में है वो 2 में ही रहेगा, मतलब 2 डब्ल्यूज लोन ही रहेगा. 2 वाला अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो यहाँ पे किसका नाम है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यूज कैपिटल डेबिट हो जाएगा. और लोन का अमाउंट कितना था, 501600. बीइंग डब्ल्यूज लोन क्रिएटेड, फिर 6. ये पैसा लेकर जा रहा है तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक. $1,10,000. Being cash withdrawn by X.